दुनिया ने कहा कि मोहम्मद से सिर्फ इंसान मोहब्बत करता है, लेकिन चांद ने कहा ये झूठ बात है, हम चांद है लेकिन हम भी आई लव मोहम्मद बोलते हैं। लोगों ने कहा ए चांद अगर तू आई लव मोहम्मद कहता है तो दलील दे, तो चांद ने कहा हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं और दलील ये है कि मुस्तफा ने जब इशारा किया तो मकाम सहबा में पलट के हमने बता दिया कि ये सूरज ये चांद भी मुस्तफा से मोहब्बत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मुबारक हुसैन चतुर्वेदी जिंदाबाद। अगर आपके पास दावा है तो दलील क्या है? दलील भी तो होना चाहिए। हाँ सुन, इस चांद से दलील ले, चांद से। चांद ने कहा था हम हुजूर मोहब्बत करते हैं। दुनिया की तमाम कौमों ने पूछा था, हिंदू ने पूछा था, सिख ने पूछा था, ईसाई ने पूछा था, बौद्धिस्ट ने पूछा था, क्रिश्चियन ने पूछा था, सनातन ने पूछा था, शाश्वत ने पूछा था, इस दुनिया की मजहबी तंजीमों ने पूछा था ए चांद तू कैसे कह सकता है कि हुजूर से मोहब्बत करते हैं? तो चांद ने पलट के बता दिया था, सीना चीर के बता दिया था, देख हम कलेजा फाड़ के बता रहे हैं हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं। लोगों ने कहा चलो चांद की बात है, वो सूरज जो पूरे कायनात को जगमगा रहा है, वो सूरज जो पूरे कायनात को रोशन कर रहा है, ये हुजूर से मोहब्बत नहीं करता। चमकते सूरज ने कहा था ना तू भूल गया, अगर ये चांद और सूरज चमकते हैं तो खुदा की कसम ये आमिना के लाल के कदमों की बरकत से चमकते हैं। अगर ये चांद और सूरज चमकते हैं तो मुस्तफा जान रहमत के वजूद की बरकत से चमकते हैं। कहा तो दलील क्या है? तो चमकते सूरज ने कहा था तूने देखा नहीं, हम तो अपनी आदत के मुताबिक, अपने दस्तूर के मुताबिक, अपने टाइम के मुताबिक हम गुरूब हो चुके थे, हम डूब चुके थे, लेकिन जब मुस्तफा करीम ने उंगली का इशारा किया है तो हम पलट करके आए और आकर के हमने असर के वक्त में ये बता दिया ढलना हमारा काम था, हुक्म मुस्तफा पे पलट के बता दिया कि हम भी हुजूर से आई लव मोहब्बत करते हैं। ये दलील है। ये पेड़ पौधे जो लहलहा रहे हैं, जिससे पूरे मखलूक को ऑक्सीजन मिल रहा है, लोगों ने कहा कि ये पेड़ पौधे, तो दुनिया ने कहा कि ये पेड़ पौधे तो हमारे माबूद है, ये पेड़ पौधे तो हमारे खुदा है, ये पेड़ पौधे तो हमारे भगवान हैं। हम तो जहां पेड़ों को देखते हैं मस्तिष्क को झुका करके हम इसे भगवान कहते हैं। कोई सूरज को देवता कहता है, कोई चांद को भगवान कहता है, कोई पेड़ को भगवान कहता है, कोई चरिंदों परिंद को भगवान कहता है, लेकिन सुन दुनिया जिसे पूजती है हम कहते हैं कि ये पूरी कायनात मुस्तफा के सदके में पैदा की गई है। सुन हमने कहा कि तुम बताओ हरियालियों दरख्तों तुम्हारा क्या ख्याल है? तो इन दरख्तों ने कहा कि हम भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हम भी आई लव मोहम्मद कहते हैं। हमने कहा दलील क्या है? तो पेड़ ने कहा तूने सुना नहीं, तूने देखा नहीं कि जब कुफार ने जाकर के पेड़ से कहा था अश्शजरु अन्ना मोहम्मदन यदऊ, ओ दरख्त चल तुझे मदीने का ताजदार बुला रहा है, चल तुझे रसूल हाशमी वकार बुला रहे हैं, तो तूने देखा नहीं कि दरख्त अपनी जड़ से उखड़ा और कदमे रसूल में आके गिर के कहता है या रसूल अल्लाह हम भी आपसे आई लव मोहम्मद कहते हैं। हर दावा दलील का मोहताज है। बाईसी वालों, पूर्णिया वालों, अरे तुम अपने नसीबे पे नाज करो, अपने नसीबे पे नाज करो। अल्लाह का शुक्र है कि इस सरजमीन पे उलमा इतने हैं कि इस इलाके को मदीनतुल उलमा कहा जाता है। अल्लाह का करोड़ों एहसान है। मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तुम्हारे इलाके के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफक्किर, बड़े बड़े मुबल्लिग, बड़े बड़े मुखतीब, बड़े बड़े मुकर्रिर, बड़े बड़े मुसन्निफ हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक पर दुनिया की सतह पर फैले हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर ये बेरहरवी आए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हुजूर की महफिल को इस तरीके से बनाओ। आदतों को बदलो और अपने आप से पूछो कि क्या हुजूर से मोहब्बत करने का यही दावा है? सिर्फ उछलना कूदना ये हुजूर से मोहब्बत का दावा नहीं है। हर दावा दलील का मोहताज है। तुम्हें दलील के मैदान में आगे आना होगा और तुम्हें आकर के दुनिया को बताना होगा, देख हम सिर्फ दावे नहीं करते हैं, अगर जरूरत पड़े तो मैदान अमल में उतर करके हम हुजूर से मोहब्बत की वफादारी का डंका बजा देते हैं।
क्या इस वजह से तुम्हारे दिल तो नहीं भर गए कि तुम्हारे इलाके में जलसे बहुत ज्यादा होते हैं? क्या इस वजह से तुम्हारी तबीयत तो नहीं भर गई कि तुम्हें यह लगता है कि हम हजरत अख्तर परवाज नईमी और इस इलाके के बड़े बड़े उलमा खुतबा को जब चाहे बुला करके सुन लेंगे? ना, इस भरम में न रहो। ये तुम्हारी खुशबख्ती है कि तुम्हारे इलाके में अख्तर परवाज नईमी पैदा हो गए। ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम्हारे इलाके में हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार पैदा हो गए। ये तुम्हारी खुशबख्ती है कि तुम्हारे इलाके में डॉक्टर मुसव्विर पैदा हो गए, तुम्हारे इलाके में मुफ्ती जुबैर पैदा हो गए। वरना इनकी अहमियत देखना है तो निकलो पूर्णिया से बाहर, निकलो कटिहार से बाहर, निकलो बाईसी से बाहर, निकलो सीमांचल से बाहर, और अल्लाह तौफीक दे तो कभी जाओ और जाकर के यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड में जाओ। जाकर के देखो जिस तरीके से तुम बंबई के खतीबों शायरों का इंतजार करते हो, वैसे ही बंबई वाले तुम्हारे सीमांचल के शुआरा और खुतबा का इंतजार किया करते हैं। दिमाग के अंदर से भूत निकालो, ये वहम निकालो कि तुम नहीं तुम अख्तर परवाज को इतनी आसानी से सुन लोगे, डॉक्टर मुसव्विर को। इनकी मोहब्बतें हैं कि तुम्हारे दरमियान ये आते हैं, वरना ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारे जलसों के और तुम्हारी तारीफों के मोहताज है ना? वो एक शायर ने, किसी ने कहा था, जो मुफलिसी के कफस में असीर हो जाते, हमें यकीन है हम भी अमीर हो जाते। मेरा मकाम तेरे शहर ने नहीं समझा, अगर हम दिल्ली में रहते तो मीर हो जाते। बाईसी वालों, अपने इलाके के उलमा, खुतबा, शुआरा को इज्जत देना सीखो। शुक्र मनाओ अल्लाह का कि तुम्हारे इलाके में अल्लाह ने इतने उलमा पैदा किए हैं कि ये पूरी जमीन जो सैराब है, न वो किसी पार्टी की वजह से है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तुम्हें ये लगता होगा यहाँ कांग्रेस आएगी तो ये इलाका सैराब हो जाएगा, यहाँ आरजेडी आएगी तो ये इलाका सैराब हो जाएगा, यहाँ जेडीयू आएगी तो ये इलाका चमकेगा। रे ये भूल जाओ, ये पूरा सीमांचल अभी भी जो तुम्हारी टोपी, दाढ़ी, मस्जिदों, मीनार से जगमगा रहा है, ये किसी सियासी पार्टी की वजह से नहीं जगमगा रहा है, ये सीमांचल के उलमा के मेहनत की वजह से जगमगा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते उलमा, हजरत मुबारक हुसैन चतुर्वेदी। वरना जिन इलाकों में उलमा नहीं है, जाकर देखो उन इलाकों की हालत क्या है। बद से बदतर हालत है। मस्जिदों में कोई आजान देने वाला नहीं है, नमाजी नहीं है। ऐसा लगता है यहाँ इंसान की शक्ल में पता नहीं कौन लोग रहते हैं। दीन का कहीं से कहीं तक पता नहीं है। सुन्नियत तो है लेकिन अमली मैदान में जीरो है। ये पूरा सीमांचल जो जगमगा रहा है, ये किसी सियासी पार्टी के एहसान के तले नहीं जगमगा रहा है, ये गौसे आजम के फैजान के सदके जगमगा रहा है। इसलिए बाईसी वालों, पूर्णिया वालों, सीमांचल वालों, अपने इलाके के उलमा की कदर करो, इज्जत करो। समझो कि यही वो जलसा है जिससे तुम दुनिया को बड़े से बड़ा मैसेज दे सकते हो, बड़े से बड़ा पैगाम दे सकते हो। यही वो जलसा है जिसके जरिए से तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जलसे देखे नहीं जाते। मैं तुम्हें बताऊं, नई दिल्ली के अंदर एक इलाका है वेस्टर्न कोर्ट। सुनो, तुम्हें एक सच्ची बात बता रहा हूं। नई दिल्ली में एक इलाका है वेस्टर्न कोर्ट जो लुटियंस दिल्ली में आता है, जो दिल्ली का सबसे पोर्श इलाका है, जहां हिंदुस्तान के वीआईपी नहीं वीवीआईपी लीडर्स रहते हैं, जहां तमाम बड़े बड़े लीडर्स रहते हैं। मुल्क की तमाम सबसे बड़ी ताकतों की एजेंसीज के ऑफिस हैं। वेस्टर्न कोर्ट के इलाके में 2 साल पहले मेरा एक प्रोग्राम था। मैं उस प्रोग्राम के सिलसिले में गया था। जानते हो, प्रोग्राम के बाद आरएसएस के बड़े लीडर ने मुझसे बेसाख्ता कहा था चतुर्वेदी साहब, मैं एक सच्ची बात बताऊं, आपके जलसे सोशल मीडिया पे जितना मुसलमान नहीं देखता है, उससे कहीं ज्यादा आपके जलसों को हमारी तंजीम देखती है। हमारी तंजीम तहकीक करती है, हमारी तंजीम रिसर्च करती है, और हमारे यहाँ बाज़ाब्ता एक कमेटी है जिस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि देखो इनमें से कौन सी कमी निकाला जाए, इनमें से कौन सा डिमेरिट पहलू निकाला जाए, और इसके
जरिए से मुसलमानों को कहां कमजोर किया जाए। मैंने उससे पूछा था, अब ये बात तो मैं हजारों लाखों के मजमे में कहता हूं और सुनने के बाद लोग बड़े महजूज होते हैं, बड़ा हंगामा होता है, लेकिन यहाँ मेरा मकसद हंगामा कराना नहीं है, यहाँ आपको दर्स से इबरत देना है। सुनो, मैंने उनकी तमाम बातें सुनी। मैंने उनसे कहा था, मिस्टर लीडर, एक बात पूरी ईमानदारी से बताना, हमारी तकरीरों में और हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आप हमारे उलमा शुअरा खुतबा की तकरीरें सुनते हो, नातखानी सुनते हो, निकाबतें सुनते हो, अशआर सुनते हो, उनमें से तुम जो भी डिमेरिट निकालो, तुम इस्लाम को बदनाम करने का जो भी पहलू निकालो, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ बताओ, उस पूरी गुफ्तगू में, पूरी तकरीर में, पूरी सोशल मीडिया में क्या हमारे जलसों का कोई फायदा भी नजर आता है? क्या हमारे जलसों की कोई अच्छाई भी नजर आती है? क्या हमारे जलसों का कोई बेनिफिट भी नजर आता है? मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या हमारे जलसे 100% गलत होते हैं? क्या हमारे जलसों का 100% मकसद गलत होता है, या तुम्हें हमारे जलसों का कुछ अच्छा फायदा भी मिलता है? मेंबर पे जो इलाके के जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, मैं इनकी खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, हजरत भाई अख्तर साहब की तवज्जो चाहूंगा, हजरत अव्वल रजा मैकश की तवज्जो चाहूंगा, शायर अहले सुन्नत हजरत आफताब साहब और दीगर उलमा की तवज्जो चाहूंगा। सुनो, उस आरएसएस के लीडर ने एक जुमला कहा था, उसने कहा था, हम तो बहुत सारे डीमेरिट पहलुओं पे तहकीक करते हैं, हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि यहाँ से कमी निकाली जाए, लेकिन एक बात ऐसी है जो आपके नौजवानों का जज्बा देख करके और आपके जलसों के अंदाज को देख करके हम आज भी बहुत हैरत में रहते हैं। हम सोचते हैं और हम इस पर भी डिस्कस करते हैं, यार ये कैसी कौम है जिसको हमने एनआरसी दिया, जिसको हमने एनआरपी, जिसको हमने एनपीआर दिया, जिसको हमने एनआरसी दी, जिसको हमने सीएए दिया, जिसको हमने तलाक के मसले में उलझाया, जिस पे हमने शरीयत का कानून को मिटाने की कोशिश की, जिस पे हमने कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का कानून लाया, जिसके लिए हमने पता नहीं कैसे कैसे कानून बनाए, जिसको हमने दहशतगर्द बनाया, जिसको हमने टेररिस्ट बनाया, जिस मुसलमानों को हमने जेलों के अंदर डाला, न जाने हमने क्या क्या किया। लेकिन आज भी जब हम इन नौजवानों को मौलाना तुम्हारे जलसों के अंदर नाते सुन करके, तकरीर सुन करके, जब इन्हें या रसूल अल्लाह का नारा लगाते देखते हैं, सुभान अल्लाह कहते देखते हैं, जब इन्हें हम मचलते देखते हैं, तो हम एक ही जुमला कहते हैं, यार ये कौम गुनहगार जरूर है, सियाहकार जरूर है, गरीब जरूर है, भिखारी जरूर है, लेकिन ये कौम अभी अपने नबी की गद्दार नहीं हुई है, ये कौम अभी अपने मुस्तफा की बेवफा नहीं हुई है। ये गुनहगार तो जरूर है, लेकिन मदीने वाले की वफादारी अभी भी नजर आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इस्लाम, रिफ़अते इस्लाम, अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी जिंदाबाद। मैं तुमसे दस्त बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ, मैं तुमसे हाथ जोड़ के ये बात अर्ज कर रहा हूँ, मैं बहुत आजिज़ी के साथ ये बात कह रहा हूँ। ए नौजवानों, वक्त की अहमियत को समझो, वक्त के नफ्स को पकड़ो, खुदारा 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 अपनी रविश बदलो, अपना मिजाज बदलो। अरे तुम दुनिया की वो अजीम कौम हो, अरे तू कहाँ भूला है यार, तू किधर जा रहा है? अरे तू दुनिया का वो अजीम कौम है, खुदा की कसम तुझे मालूम नहीं, तो इन उलमा से तारीख पढ़ ले। अबे तेरा तो ये सुनहरा मुस्तकबिल है कि जब तू जमीन पे चल जाता तो यहूदी औरतें दरवाजे पे खड़े होके कहती थी, अब इंसाफ दुनिया में बांटा जाएगा, क्योंकि जमीन पे सलाहुद्दीन अय्यूबी आ रहा है। तुम्हारी तो इतनी रोशन तारीख है, तुम्हारा तो मुस्तकबिल इतना ब्राइट है, तुम्हारा फ्यूचर इतना ब्राइट है कि अगर तुम हुजूर के हो जाओ तो खुदा की कसम तुम जिधर चलोगे दुनिया तुम्हारे कदमों के पीछे पीछे चलती जाएगी। तुमने अपने आप को कहां फंसा रखा है? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पे डिबेट नहीं होता है, कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे डिबेट नहीं होता है। काश तुमने पढ़ा होता और तुम पढ़ते और तुम्हारे दरमियान अगर कोई आकर के ये कहता कि साहब ये कलमा क्यों पढ़ते हो, ये कलमा तो टेररिस्ट फैलाता है, ये कलमा तो मुसलमानों को दहशतगर्द बनाता है, तुम पढ़े होते तो उन जालिमों के करीब जाकर के कहते क्या बात करते हो, ये कलमा सिर्फ हम नहीं पढ़ते हैं, ये कलमा सिर्फ हमारी मजहब में नहीं है। अरे यार, हमारा कलमा तो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है,
हमारा कलमा तो तुम्हारे दीन के अंदर शामिल किया गया है। और सुन, हम जो कलमा पढ़ करके अपने ईमानो अकीदे को जगमगाते हैं, तू भूल गया तुम्हारी किताबों में ये कलमा है, तुम्हारे महाराज के मंत्रों में ये कलमा है, तुम्हारे धर्म के अंदर ये कलमा शामिल है। अगर वो पूछता कि हमारे धर्म में कलमा कहाँ है, हमारे मजहब में कलमा कहाँ है, हमारे महाराज के मंत्र में कलमा कहाँ है, तो आप नहीं कह सकते थे उठा दो किताब। किताब का नाम अंतिम संदेशा है, वॉल्यूम नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 157 है, मंत्र नंबर 456 है। तुम अपनी किताब उठा लो और किताब उठा करके देख लो। पंडित सोमनाथ स्वामी ने नहीं कहा था कृष्णोदारण्यातम मितबतम सातम सुद्धीमा संग्रम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हररे पापम ब्रह्म विरम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। तुम बताते बिरादराने वतन को कि तुम्हारी किताब के अंदर लिखा है। वो पूछता क्या लिखा है, तो कहते ये देखो किताब तुम्हारी है, मंत्र हमने नहीं तुम्हारे महाराज ने लिखा है, और आज नहीं 650 साल पहले लिखा है, और मंत्र लिख करके बता दिया है। हम कलमा पढ़ते हैं जिसका मतलब ये होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उसके बंदे हैं, वही सबसे नेक है, बेस्ट है, वही सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छे हैं, उन्हीं से प्यार करना चाहिए। तुम्हारे महाराज ने किताब में नहीं कहा है कृष्णोदारण्यातम मितबतम सातम सुद्धीमा संग्रम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हररे पापम ब्रह्म विरम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। तुम्हारे महाराज ने नहीं कहा है इस पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मा का एक ऐसा दूत आया है, ईश्वर का एक ऐसा दूत आया है जिसको ब्रह्मा की तरफ से 2 मंत्र दिया गया है। मंत्र का एक हिस्सा ला इलाहा है और मंत्र का दूसरा हिस्सा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। काश अगर पढ़ते तो आप बताते कि ये तो तुम्हारी किताब में लिखा है, और इतना ही नहीं लिखा है बल्कि ये लिखा है कि ये कलमा जो पढ़ता है कृष्णोदारण्यातम मितबतम सातम सुद्धीमा संग्रम, ये कलमा जो पढ़ता है, इस कलमे में शक्ति इतनी है कि कलमा पढ़ने वाले का हृदय साफ हो जाता है। अगर वो पापी होता है तो वैकुंठ का हकदार हो जाता है। मुझे कहने दो, इस्लाम की ताकत को बड़े बड़े संतों ने भी माना है और उन्होंने भी लिखा है कि मुसलमानों का जो कलमा है ये इतना पावरफुल है कि बड़े से बड़ा गुनहगार भी अगर इस कलमे की तिलावत कर ले तो वो गुनाहों से पाक हो जाता है और कलमे की बरकत से जन्नत का हकदार हो जाता है। कब बताओगे दुनिया को आप? लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि तुम दुनिया को उनके मजहब की बात क्या बताओगे, तुम्हें तो अपने मजहब के बारे में पता नहीं है। तुमने तो अपने मजहब की तालीमात पे अमल नहीं किया। अगर तुमने अपने दीनी मज़ाहिब पे अमल किया होता तो क्या ख्याल है तुम्हारा? शादियों के अंदर ये जो गधों की तरह खाने खाने का रिवाज तुमने शुरू किया, और इसको नाम क्या देते हो? पफ सिस्टम। इसको नाम क्या देते हो? बफर सिस्टम। वो क्या कयामत है साहब। बिरयानी की प्लेट लगाई है अमौर में, तो सालन की प्लेट लगाई है पूर्णिया में, और साहब नान रोटी का प्लेट लगाया है कन्हरिया में, और साहब सालन का लगाया है दालकोला में। और खाने वाले का स्टाइल देखो, एक हाथ में प्लेट, एक हाथ में चमचा, इस टेबल से चावल उठाया, उस टेबल से बिरयानी। ऐसा लगता है ये इंटरनेशनल भिखमंगा फकीर है। नहीं, और तुम कॉलर चौड़ा करके कहते हो हजरत आप नहीं समझोगे, ये तो वीआईपी कल्चर है। अबे अगर घूम करके खाना वीआईपी कल्चर है तो इस देश के अंदर गधों से तो बड़ा वीआईपी कोई नहीं होगा। बताओ, गधों से बड़ा कोई वीआईपी कल्चर है? तुमने घूम के खाना शुरू किया। कहां से इसको लिया? ये मगरिबी फैशन है। कहां से तुमने लिया? ये मगरिब की तुमने तहजीब ली, और तुम मगरिबी तहजीब को अपनाने लगे और तसव्वुर ये करने लगे हम वीआईपी है। पता है मगरिब के अंदर आज भी बेशुमार ऐसे अंग्रेज हैं, बेशुमार ऐसे साइंटिस्ट हैं जो जानवरों की तरह घूम के नहीं खाते हैं, बल्कि बाज़ाब्ता वो बैठते हैं और पहले जमीन पे कपड़ा बिछाते हैं, जिसे वो कपड़ा कहते हैं। वो शर्माते हैं, सच्चाई नहीं बताते हैं, हम उसे दस्तरखान कहते हैं। फिर वो बाज़ाब्ता सामने प्लेट रखते हैं और बाज़ाब्ता एक पैर को मोड़ कर बैठते हैं और बाज़ाब्ता चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। मैंने पूछा मगरिबी तहजीब के लोगों, तुमने चम्मच का इस्तेमाल क्यों किया? तवज्जो के साथ बाईसी वालों, तुमने चम्मच का इस्तेमाल क्यों किया खाने में? तो डॉक्टर जहांगीर होमियो भाभा की रिसर्च कहती है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू
Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. कहा हम खाने में चम्मच का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि चम्मच के अंदर खाना थोड़ा इस्तेमाल होता है, और जब थोड़ा खाना हम हलक के अंदर लेते हैं तो चबाने में आसानी होती है, और जब चबाने में आसानी होती है तो वो खाना दांतों में पिस करके मैदे में जाता है, और जब वो मैदे में जाता है तो डाइजेस्ट होता है, और जब वो डाइजेस्ट होता है तो पेट, आंत, लीवर, हार्ट, किडनी, ये 17 तरह की बीमारी से महफूज होता है। हमने कहा जहांगीर होमियो भाभा, पूरी ईमानदारी से बताओ ये चम्मच में थोड़े से खाने का कॉन्सेप्ट तुमने कहां से लिया? कहा अगर दुनिया को पता था कि ये सुन्नत है तो दुनिया नहीं मानती। हमने ये जो थोड़ा खाने का जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है ये हुजूर की उस सुन्नत से लिया है जो मुस्तफा ने कहा था खाना 3 उंगली से खाया करो, क्योंकि इंसान जब 3 उंगली से किसी लुकमे को उठाता है तो लुकमा थोड़ा होता है। अब जाके पता चला ये जो साइंस ने चम्मच से खाने का तरीका निकाला है ये क्या तुम चम्मच से रहे हैं, लेकिन मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा करके बता रहे हैं। जो कौमें आज भी मोहम्मद की सुन्नत पे अमल करेगी उसका जिस्म बीमारियों से महफूज होता जाएगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा का फ्रेम हजरत मुबारक हुसैन चतुर्वेदी जिंदाबाद। जरा कॉन्सेप्ट देखो, चम्मच से थोड़ा खाना, और मेरे मुस्तफा करीम की सुन्नत मुबारका क्या है? 3 उंगली से खाना उठाओ। मेडिकल साइंस ये कहती है कि इंसान जब बड़ा लुकमा लेता है और जब हलक में डालता है तो गले की जो नली है, वायु नली, जो आपके गले का मेन वाल्व है, नली है, जब ज्यादा लुकमा लेते हो तो ये रबड़ की तरफ फैलता है, और जब रबड़ की तरफ फैलता है तो न्यूरोलॉजिस्ट में ये कहा जाता है कि गले के इर्द गिर्द जो बारीक नसें होती हैं वो आपके बड़े लुकमे के प्रेशर की वजह से दब जाती हैं, जिससे अराउंड लगभग 17 तरह की बीमारियां, किडनी, हार्ट और लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां इंसान के जिस्म में पैदा होती हैं। और मेरे करीम रसूल ने इरशाद फरमाया 3 उंगली से खाना खाओ। दुनिया ने चम्मच का इजाद किया, लेकिन देख उस चम्मच के इजाद के पीछे हिकमत कितनी है। एक खाने के चमचे में थोड़ा सा खाना है, वो थोड़ा सा खाना उठा के खा रहा है। अरे यार वो तुझे देखने में चम्मच लग रहा है, लेकिन वो पूरी चमड़ी का अंग्रेज बता रहा है। दुनिया वालों, सच तो ये है कि आज हम और हमारी नस्लें मान रही हैं कि हम जो मुख्तसर खाना चम्मच के जरिए से खा करके हम अपने जिस्म को बीमारी से बचा रहे हैं, ये एहसान भी आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह का नजर आ रहा है। मुसलमानों, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें किस बात का खौफ है? तुम्हें किस बात का खतरा है? मैं अपनी खिताबत जमाने के लिए नहीं, लफ्जों की रवा रवी में नहीं, और तुम्हें जज्बात में लाने के लिए नहीं, मैं पूरे होशो हवास से और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और पूरे मुल्क में कह रहा हूँ, हमारे इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, दीन इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, और ये खतरा तुम्हारी वजह से भी नहीं है। ये भी सुन लो, ये खतरा तुम्हारी वजह से भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, ये तुम्हारी मेहरबानी है। नहीं 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 नहीं, तुमने तो फंसाने की कोशिश की, इल्ला माशाअल्लाह तुमने फंसाने की कोशिश की। एक दौर था और कोई साल 10 साल 50 साल 100 साल 500 साल पहले नहीं, अभी 4-5 साल पहले तक ये दौर हमारी आंखों ने देखा है, और मेंबर शरीफ के इन मुकद्दस उलमा ने देखा, आपने देखा कि नन मुस्लिम्स लड़कियां, औरतें, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सनातन, संस्कृत, बाइबल, दुनिया की तमाम धर्म की औरतें, बेटियां, बच्चियां माजी करीब के जमाने तक अपने बच्चों को डॉक्टर, तबीब, हकीम को दिखाती,
उसके बाद भी अगर बच्चा ठीक नहीं होता तो शाम के वक्त में अपने आंचल से बच्चे को छुपाकर वो किसी मुस्लिम इबादतगाह मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी होती थी और जनाब अख्तर परवाज पूछते थे, हिंदू बेटियों मस्जिदों के दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? तो हिंदू बेटियां कहती थी, जो बीमारी डॉक्टर की दवा से नहीं जाती है वो मुसलमान नमाजी की दुआ से चली जाती है। मैं तुमसे पूछता हूं, ये एतमाद कैसे आया था बिरादरान वतन में? अरे बोलो, ये एतमाद कैसे आया? ये एतमाद इस वजह से आया, उन्होंने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन को देखा था, दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन को देखा था, दिल्ली में सरकार निजामुद्दीन को देखा था, पाकपतन में बाबा फरीदुद्दीन को देखा था, कलियर में हजरत साबिर अलाउद्दीन को देखा था, बरेली में आला हजरत और मुफ्ती आजम को देखा था। वो देखने वाली आंखें कहती थी, यार जब मुस्तफा का गुलाम इतना लाजवाब है तो इसका करीम रसूल कितना लाजवाब होगा। उन्होंने हमारे असलाफ को देखा, हमारे अकाबरीन को देखा, और ये मुसलमानों तुम्हारे किरदार को देखा। खुदा की कसम दुनिया की तमाम कौमों ने तुम्हारे किरदार को देखा, और तुम्हारा किरदार इतना लाजवाब था, इतना शानदार था, इतना जबरदस्त था कि दुनिया की कौमें जब तुम्हारे किरदार और तुम्हारे कैरेक्टर को देखती थी तो सुन, न उसे तबलीग की जरूरत थी, न उसे तकरीर की जरूरत थी, तुम्हारा किरदार जमीन पे चलता था और लोग तुम्हारे किरदार को देख करके मुस्तफा का कलमा पढ़ते नजर आते थे। तुमने किरदार से इस्लाम को फैलाया है, किरदार से। इस्लाम न बारूद से फैला है, न बम से फैला है, हमारा इस्लाम हिंदुस्तान में गरीब नवाज के दम से फैला है। 2018 में इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट शाया की थी, बरतानिया के अंदर एक मुस्लिम ड्राइवर था, असलम नाम था, और वो बरतानिया की सड़कों पे टैक्सी चलाता था। टैक्सी हमारे यहाँ जैसे टोटो ऑटो चलते ना, वहां वो टैक्सी चलाता था। एक चर्च का पादरी उसकी टैक्सी में बैठा और बैठ करके कहा कि मुझे फलां चर्च पे छोड़ दो। असलम ने उसे ले जाकर के चर्च पे छोड़ दिया। वो उतरा, उसे जेब से पैसा निकाला और अपने चर्च में इबादत करने चला गया। जब वो सलीबी चला गया और बरतानिया की सड़कों पे जब उस मुसलमान ड्राइवर असलम ने पलट के देखा तो क्या देखा, कार की बैक सीट पे उस बैठने वाले पादरी का बटुआ छुटा हुआ है, जिसे पर्स कहते हुआ। उसने इर्द गिर्द देखा लेकिन वो पादरी नजर न आया। वो मुसलमान लौट के चला गया। चंद हफ्तों के बाद उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसने देखा वही पादरी है जो रास्ते के किनारे खड़ा है। इस मुसलमान ने जाकर के वहां टैक्सी रोकी। वो पादरी फिर से बैठा और कहा मुझे फलां चर्च पे छोड़ दो। असलम ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और बरतानिया की सड़कों पे दौड़ाने लगा। और जब उस चर्च से आगे निकला तो इस पादरी ने कहा था, सुन मैं क्रिश्चियन हूँ और मैंने सुना है कि मुसलमान बड़ा ईमानदार है, लेकिन तू मुझे मेरी जगह पे ड्राइव न करके मुझे आगे क्यों लेके जा रहा है। उसने कहा सर मैं आपको 5 मिनट में वापिस ला करके आपकी इबादत गाह पे छोड़ दूंगा, आपके चर्च पे छोड़ दूंगा, लेकिन मुझ पर एहसान कीजिए, 2 मिनट के लिए मेरे घर चलिए। ये पादरी भी बहुत हैरत में है। ये मुसलमान ड्राइवर असलम उसको लेके गया है और अपने घर के दरवाजे पे ले गया। पहले उसे 1 गिलास पानी पेश किया और उसके बाद घर के अंदर जाता है, दौड़ करके वो पर्स वो बटवा लेकर आता है और लाने के बाद कहता है साहब हम आपको किसी और के लिए नहीं लाए थे, आपको याद नहीं है 1 हफ्ता पहले हमारी कार के अंदर आपका ये पर्स छूट गया था, इसमें बड़े कीमती डॉक्यूमेंट्स थे, इसमें पैसे थे, मैंने हिफाजत से रखा था, आपको तलाशा आप मिले नहीं, आज मैं ये आपको लौटा रहा हूँ, अब चलिए मैं आपकी इबादत कहाँ छोड़ रहा हूँ। सुन बाईसी पुर्रिया का गयूर सुन्नी तुम्हारा किरदार कैसा था। उस चर्च के पादरी ने जब ये देखा वो हैरत में पड़ गया और उसने कहा इसमें तो इतने पैसे हैं, अगर तू चाहता खर्च करता तो महीनों तेरी जिंदगी गुजर जाती, महीनों तू ऐश से गुजारता, लेकिन
लेकिन ये बता कि तूने मुझे वापस कैसे कर दिया। उसने कहा तुम नहीं जानते हो, हमने इसे वापस इसलिए किया है, यकीनन ये पैसा हम खर्च करते, जिंदगी ऐशो इशरत से गुजरती, जिंदगी आराम से गुजरती, लेकिन कयामत के मैदान में अगर इस पर्स की शिकायत तू मेरे नबी के बारे में, मेरे नबी की बारगाह में करता, तो बता मैं अपने नबी की बारगाह में शर्मिंदा होता कि नहीं होता। अरे सुन, मैं गरीब जरूर हूँ, मैं भिखारी जरूर हूँ, मैं मुफलिस जरूर हूँ, लेकिन अपने महबूब से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं दुनिया की हर मुसीबत बर्दाश्त कर सकता हूँ। अपने मुस्तफा के सामने रुस्वा नहीं होना चाहता, अपने मुस्तफा के सामने बेआबरू नहीं होना चाहता। मेरी हया ने, मेरी मोहब्बत ने, मेरे ईमान ने, मेरी गैरत ने इस बात की इजाजत नहीं दी तेरे पैसे खर्च किए जाएं, मैं तुझे वापिस कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम, जब असलम का ये जुमला खत्म हुआ था, इंडिया टुडे में रिपोर्ट शाया की गई थी, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान। वो पादरी उस मुसलमान के कदमों पे गिर के कहता है 40 साल तक चर्च की खिदमत की है, न जाने इस्लाम के खिलाफ कितना बोला है, लेकिन आज तुझे देखने के बाद मैं दिल से इस बात का ऐलान कर रहा हूँ, जब बर्तानिया में मोहम्मद का गुलाम इतना नेक है तो इसका आका मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या ना प्यारा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत मुबारक हुसैन चतुर्वेदी। उसने कहा मैंने तेरे नबी को तो नहीं देखा है, किताबों में पढ़ा है। बोल सकते हो, मैंने पूरी तकरीर में आपसे नहीं कहा कि जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल करे तो बोल सकते हो। इस अकीदे के साथ तुम 22 में बोलोगे, मुस्तफा मदीने से समाअत करेंगे। इस अकीदे से बोल सकते हो हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। क्या उसने कहा हमने तेरे नबी को किताबों में पढ़ा है, हम 40 साल से चर्च में इबादत कर रहे हैं, आज पहली मर्तबा किसी मुसलमान की ईमानदारी को देख करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, इस दुनिया में वाकई अगर कोई सच्चा दीन है, कोई सच्चा मजहब है और कोई सच्ची कौम है तो उसे मुसलमान कहते हैं। ओ मुसलमान, ला अपना हाथ बढ़ा, मैं तेरे हाथ में हाथ दे करके तेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ करके मैं भी मुसलमान हो रहा हूँ। आपका किरदार ये था, आप चलते थे इस्लाम का काम होता था, आप चलते थे इस्लाम की तबलीग होती थी। अब आप कहां चले आए? अब आप वहां चले आए, यही एक चाय की प्याली है, यही एक चाय की प्याली है, और यही किशनगंज की कचहरी हो, यही पूर्णिया कटिहार का कचहरी हो, यही एक चाय की प्याली हो। एक आदमी 5 लोगों पे झूठ बोल करके 5 जगह जमीन दिखवा रहा, यहाँ झूठ वहां झूठ वहां झूठ। एक चाय प्याली उसने पिला दी, उधर गवाही दे दिया, उस पार्टी ने चाय पिला दी, उधर गवाही दे दिया, उस पार्टी ने चाय पिला दी, उधर गवाही दे दिया। ये कौम कहां चली गई? एक पान के ऊपर, एक पान के ऊपर। ये यहाँ का वोट वहां दे रहा है, उधर का वोट उधर दे रहा है। उसने 10,000 उस पार्टी से भी ले लिया, 5,000 उस पार्टी से भी ले लिया, 10,000 उस पार्टी से भी ले लिया, और लेने के बाद किसी एक को ले रहा है, और नहीं तो आकर के सीना चौड़ा करके मौलाना से कहा हजरत क्या करें, नेता दे रहा है हम ले रहे, नहीं हजरत क्या करें, नेता दे रहा हम ले रहे। कांग्रेस दिया वो उससे भी ले लिया, आरजेडी दिया उससे भी ले लिया, जेडीयू दिया उससे भी ले लिया। मैंने कहा जिस शान से फख्र से कह रहे हो कांग्रेस दिया उससे ले लिया, उससे ले लिया, उससे ले लिया, कभी एक मर्तबा कहता हजरत हमें इन भिख मंगों से मांगने की क्या जरूरत है जो खुद दर दर जा करके हमसे मांगते हैं। अरे मांगना ही है तो हम उससे क्यों नहीं मांगे जिसके दर का पता बरेली के कलंदर ने बताया और सुन्नियों से कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नाम। तुमने मुस्तफा का दर छोड़ा है, तुम दर बदर भटक रहे हो। तुमने हुजूर की तालीमात को छोड़ा है, तुम रौंदे जा रहे हो। कभी भी मत कहना कि इस्लाम खतरे में है। अरे इस्लाम तो इतना जगमगा रहा है। 2025 क्या तारीख है आज? अरे जोर से बोलो क्या तारीख है? हाँ, अभी भी कंफ्यूज हो। अरे वो 29 नहीं हजरत, उसका बस चले तो वो 33 कह देगा। 2025 के गुजरी हुई 19
और शुरू हो चुकी 20 तारीख में भी हमारा इस्लाम आज भी पूरी दुनिया में ऐसे ही जगमगा रहा है जैसे हमारा इस्लाम 1400 साल पहले जगमगा रहा था। इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। अरे इस्लाम की तालीमात को तो कुफारो मुशरिकीन पढ़ पढ़ करके मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ के ईमान में दाखिल हो रहे। साउथ अफ्रीका के जजीरे का पादरी 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं है मुसलमानों, 450 साल अफ्रीकियन क्रिश्चियन के साथ एक जमात में अभी चंद महीनों पहले मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ करके मुसलमान हुआ और वो पूरा कबीला मदीना पाक और मक्का शरीफ में उम्रा करता हुआ नजर आया था। जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी अपनी भतीजी इंग्लैंड की सरजमीन पर सेमिनार के अंदर इस्लाम की अजमत पे बात करते हुए मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। इस्लाम तो जगमगा रहा है और दुनिया आज भी उस पर तहकीक करके कामयाब हो रही है। तुम देखो तुम कहां हो। इस्लाम खतरे में नहीं है, तुम्हारा बेटा खतरे में है। रात को 2 बजे 3 बजे अपने बच्चों की तरह हालत देखना, वो कन्हरिया के चौक चौराहे पे 5-10 लौंडे लपाड़े खड़े होकर के एक मोबाइल पे 10 लोग सर झुका करके वो चिल्ला रहा है, मार 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 मार, भाग 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 भाग, पकड़ 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 पकड़, मार 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 मार। ऐसे लगता है पहले गली के सारे कुत्ते मर चुके हैं, अब यही बचा हुआ है। और पूछ दे अगर हमारे ये उलमा ये 2 बजे रात में कन्हरिया के चौक चौराहे पे मर 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 क्यों कर रहा है, तो कहेगा हजरत हम मर 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 नहीं कर रहे हैं, हम तो पबजी खेल रहे हैं, हम तो फ्री फायर खेल रहे हैं। नहीं, ये फ्री फायर खेल रहे हैं, उसमें मोबाइल में मार 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 मार। इस्लाम खतरे में नहीं है मुसलमान, तुम्हारी औलादें खतरे में है, तुम्हारी नस्लें खतरे में है। ये कौम कैसे इतने चैन से नींद सो जाती है जिसने 14, 15, 16, 17 साल की जवान बेटियों की हाथों में मोबाइल दे रखा है और उसका बाप उसका भाई शान से आकर के मुआशरे में कह रहा है हजरत हमारे घर की बेटियां सुरक्षित। क्यों? तुम्हारी बेटियां कहां से आई हैं? आसमान से या जमीन का कलेजा फाड़ करके आई हैं? कहां से आई हैं? तुमने 14, 15 साल 16, 17 साल की जवान बच्चियों के हाथ में मोबाइल दे दिया। ओ हाजी साहब, नवाजी साहब, मुत्तकी साहब, परहेजगार साहब, कलेजा ठोक कर हमारी बच्ची सुरक्षित क्यों? अरे तुम्हारा दरवाजा बंद है, तुम्हारी खिड़की बंद है, लेकिन ये वाईफाई दरवाजे के जरिए से नहीं जाता है, ये खुले हुए छत के जरिए से भी घुस जाता है। कभी रात को 2 बजे अपनी बेटी के कमरे में जाकर के देखा कि ये 2 बजे रात में मोबाइल पे सूरह रहमान की तिलावत कर रही है या फेसबुक पे कोई बढ़िया चैटिंग कर रही है? ये बात कड़वी जरूर होगी, लेकिन अपने ज़मीर से पूछना कि फकीर गलत कह रहा है या सही कह रहा है। इस मोबाइल की वबा ने, क्या ये सच नहीं है कि न जाने कितनी शरीफ खानदानों के अंदर झगड़े करा दिए? इस मोबाइल की बीमारी ने, क्या ये सच नहीं है कि न जाने कितने खानदानों में गोलियां चल गई, मर्डर हो गए? इस मोबाइल की वबा ने, क्या ये सच नहीं है कि न जाने कितनी मुस्लिम बच्चियों को इस्लाम धर्म छोड़ करके दूसरों के धर्म में जाने का रास्ता खोल दिया? खुदा की कसम, इससे पहले कि ये वबा तुम्हारे घर की बहू बेटियों तक आए, आज इस जल से पाक से ये अहद करके उठो और अपनी बेटी से जा करके कहो, ए मेरी लाडली, अब तुम्हारी हाथों के अंदर ये 6 इंच और 5 इंच का मोबाइल का स्क्रीन नहीं दिया जाएगा। अगर तेरे हाथ में कुछ दिया जाएगा तो वो सैयदा फातिमा की कैरेक्टर की किताब दी जाएगी, तुझे आगे बढ़ने के लिए तेरे हाथों में कलम की ताकत दी। बच्चियों के हाथ में किताब दो, बच्चियों के हाथ में कलम दो, बच्चियों को सीरत फातिमा की किताब दो, सीरत सैयदा ज़ैनब की किताब दो। इन बच्चियों को वो तालीम दो, वो किताब दो, ताकि इन्हें पता चले कि बेपर्दा होकर के औरत अच्छी नहीं होती है। औरत जब पर्दे के अंदर रहती है तो खुदा की कसम उसे घर वाले भी इज्जत से देखते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी उस पे सलाम भेजा करते हैं।
इस जलसे पाक से ये जहन लेकर के जाओ। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 1 घंटे के करीब मेरी गुफ्तगू हो चुकी है और मेरे बाद एक अच्छी गुफ्तगू होनी है। हजरत अख्तर परवाज साहब किबला की नातिया शायरी भी होनी है। मैं आपसे बस इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे अजीजों अपने मिजाज को बदलो, अपने समाज के रवैयात को बदलो, अपने नजरियात को बदलो। खुदा की कसम दुनिया में आज भी इस्लाम तेजी से फैल रहा है। अरे तुमने किताबें पढ़ी होती, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, दुनिया की किताबों को पढ़ा होता, तेरे नबी के बारे में इन किताबों में क्या लिखा है, दुनिया इन किताबों में मुस्तफा के बारे में क्या कह रही है। ये तुलसीदास जो आज भी अयोध्या के तट से किताब लिखता है और साहब वहां जो नदी बहती है जिसे सरयू कहते हैं, जिसके किनारे राम मंदिर बनाया है, उसके तट पे बैठ करके तुलसीदास ने बहुत पहले किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम रामचरितमानस है। उस किताब के अंदर तुलसीदास कहता है, यहाँ न पचपात कचूरा कहूँ वेद पुराण सनवंत बा कहूँ संपत विक्रम दो अनंगा महापोक नरस चतुरंगा, तब से मानहु जंतु विकारी तिनको वंच भयो अभितारी। सुन दरा मुख कवले मुस्कायो और नामे मोहम्मद जागे जागे छायो। पंडित क्या श्लोक पढ़ेगा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो हम लोग पढ़ देंगे वो तो बेटा पढ़ेगा तो वो श्राद्ध करने के लिए पढ़ेगा। हम जो मंत्र पढ़ेंगे उसको पढ़ करके कुफ्र की दीवारों को तोड़ दिया जाएगा और टूटे हुए दिलों को मुस्तफा की बारगाह से जोड़ दिया जाएगा। तुलसीदास ने उसी रामचरितमानस में कितना प्यारा श्लोक कहा। क्या कहता है? वो कहता है, काशी करवटे बाद में पंडित है सब काम, बैकुंठ वास न पाइयो बिना मोहम्मद नाम। बाबा गुरु नानक गुरु गोविंद साहिब के अंदर लिखता है, कहता है, पहला नाम खुदा का लो, पहला नाम खुदा का लो, दूजा ले वो रसूल, तीजा कलमा नानक का पढ़े दरबे पावे कबूल, ढेता नूरे मोहम्मदी, ढेता नबी रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुफक्किरे इस्लाम, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रजा मिसबाही, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रजा मिसबाही। देखिए हजरात, बहुत बड़े खतीब की आमद हुई है। आप लोग समेट करके करीब आ जाइए। हजरत मुबारक हुसैन चतुर्वेदी के बाद नात खानी होगी, उसके बाद हजरत का पुरमुख खिताब होगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाइए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं जिस जात के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था, मेरे बड़े अजीज, बड़े मुशफिक, बड़े करम फरमा, जिनसे इंटरनल तौर पर हम बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ, अख्तर भाई इंटरनेशनल तौर पे अब हमारे महाराज जी कुर्सी पे विराजमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो क्या क्या कहता है गुरु नानक? गुरु नानक कहता है, पहला नाम खुदा का ले, दूजा ले वो रसूल, तीजा कलमा नानक का पढ़े दरबे पावे कबूल, ढेता नूरे मोहम्मदी, ढेता नबी रसूल, नानक कुदरत देख कर खुद ही गयो सब। मैंने कहा ना 2025 के 20 तारीख तक पूरी दुनिया के अंदर आज भी इस्लाम चमक रहा है, लोग इस्लाम को पढ़ रहे हैं, किताबें बाद में बंद हो रही हैं, ज़ुबान पे मदीने वाले का कलमा पहले जारी हो रहा। तुम्हें फिक्र अगर करनी है तो अपने नस्लों की करो, अपने औलादों की करो,
इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों की करो, अपनी बहन बेटियों की करो, इससे पहले कि चीजें हमारे हाथ से निकलें। यार, जिस कौम की बेटियां तेजी से दूसरे मजहब की तरफ जा रही हैं, इस मोबाइल की वबा ने हमें इतना बर्बाद कर दिया हो कि हमारी अपनी बेटी हमारे घर के अंदर, हमारे बेडरूम के अंदर न जाने किस किस से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे चैट कर रही है। बाप को पता नहीं है, भाई को पता नहीं है। और यही चैटिंग जब तुम्हारे खानदान के जनाजे की शक्ल में निकलती है, तब तुम मौलाना से आके कहते हो हजरत कोई तावीज दे दो ताकि हमारी बच्ची सही हो जाए, हमारा बच्चा सही हो जाए। दिमाग से ये भूत निकाल दो। मौलाना के पास तावीज लेने से पहले एक तावीज अपने बेटी के गले में बांधा होता, अपने बच्चे के गले से बांधा होता और ये कहा होता, बेटी ये तावीज ये है, सुन, तुम जिस दीन के अंदर पैदा हुई हो, जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है, पूरी जिंदगी उस नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा के तरीके पे ऐसे गुजारना कि जब तू घर से निकले और तेरी डोली जब ससुराल जाए तो बाप ये बात कह के फख्र करे, या अल्लाह अगर बेटी दे तो हमारी बेटी की तरह जो बाप के घर में रहे तो घर को जन्नत बना दे, और जब ससुराल जाए तो ससुराल को भी जन्नत बनाती हुई नजर। ऐसी तालीम तो बच्चियों, ऐसी तालीम तो बच्चों। दूर करो अपनी नस्लों को मोबाइल से, प्यार करने का सलीका सिखाओ इन्हें कलम से, इन्हें किताबों से करीब करो। और भाई वालों, पूर्णिया वालों, सीमांचल वालों, इन जलसों का एहतराम करो। मैंने अपनी गुफ्तगू के शुरू में जो जुमला कहा था, जिस तरीके से तुम अपने इलाके में बम्बई, कलकत्ता, कर्नाटक, गुजरात के शायरों, खतीबों, नकीबों का इंतजार करते हो, तुम्हारे इलाके के ये फतवा शुरा जब बम्बई, कर्नाटका जाते हैं तो वहाँ का मुसलमान भी उसी शिद्दत से इंतजार करता है। अपने इलाके के उलमा को इज्जत देना सीखो, इनकी इज्जत करो और मुआशरे से इख्तिलाफ को खत्म करो। जलसों की अजमत को बरकरार रखो। जब जलसों में आओ तो इत्मीनान से आओ, बैठो और बैठो तो हुजूर के दीन की बातें सुनो। ऐसा न करो कि बैठो और थोड़ी देर साथ चिल्लाओ, चीखो, हंगामा करो, हुल्लड़बाजी करो और फिर झुंड बनाकर निकल जाओ, फिर आकर के बैठ जाओ। आप जितने लोग मेरी तकरीर में थे, मैं इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ, बढ़े हैं घटे नहीं। मैं आपकी समात को सलाम करता हूँ। मुझे लगा था कि मेरे हिस्से जितने लोग मिले हैं उसमें से भी आगे चले जाएंगे, लेकिन मुझे बेपनाह खुशी है जितने थे उसमें इजाफा ही हुआ। आपने इतनी तवज्जो से गुफ्तगू सुनी, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन सिर्फ तकरीर सुनो मत, चूंकि हम तकरीर ही सुन रहे हैं, साल के 365 दिन सुन ही रहे। क्या शानदार तकरीर की मौलाना ने, क्या शानदार कर्ज, क्या तकरीर की, अबे जब सुना है उस शानदार तकरीर थी तो अमल कौन करेगा? जो मर चुके हैं वो करेंगे। कौन करेगा? 5,000 10,000 रुपया सरकारों से पाने के लिए गला फाड़ते हो, नेताओं के गाड़ी के आगे पीछे नारा लगाते हो। अगर यही जज्बा है तो कभी अपने दीन की तालीमात के लिए जज्बा निकालो और अपने इलाके के अंदर तालीमी बेदारी के लिए नारा लगाओ, अपने नस्लों की कामयाबी के लिए नारा लगाओ, तभी जाकर के तुम हमेशा कामयाब रहोगे। अपनी जिंदगी को बहाल करो। मैं इस गांव की कमेटी को और यहाँ के उलमा को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने कन्हरिया की सरजमीन पर इतना खूबसूरत इजलास सजाया है। अल्लाह करीम हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पूरा मजमा जोर से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।